नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और फिर वही आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम चाय के साथ बिहार की बात। भाई बिहार बदल रहा है और बिहार के बदलने में बिहार के बिल्डरों का बड़ा योगदान है। ऐसे ही एक नए बात करें बिल्डरों की तो ऐसे ही एक बिल्डर्स है, एक कंपनी है एसएसबी होम्स। एसएसबी होम्स में दीदारगंज चेक पोस्ट के पास प्रोग्राम में हम पहुंचे और हमने देखा कि इतना खूबसूरत टाउनशिप बना हुआ है, तो हमारी इच्छा हो गई कि चाय के साथ बिहार के बात में हम उनके यहाँ के कर्मचारी से बात करें, उनके एमडी से बात करें। एमडी साहब से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके ऑथराइज्ड पर्सन से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सब है। तो सबसे पहले तो मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में चाय के साथ बिहार की बात में। तो ये बताइएगा मुकेश जी कि एसएसबी इतना आउटर एरिया में, दीदारगंज चेक पोस्ट पटना से कुछ दूर पड़ जाता है, बाईपास का इलाका है, इस एरिया में इतना बड़ा टाउनशिप प्लानिंग करने का कैसे सोचा इस कंपनी ने? एक्चुअली आप पटना के बारे में देखेंगे, मेन पटना में स्पेस नहीं है। जितनी लैंड रिक्वायरमेंट एक टाउनशिप को होती है वो स्पेस पटना में अवेलेबल नहीं है। आपको विद सारी अम्यूनिटीज़ के साथ, वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज़ के साथ कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना हो तो पटना में पॉसिबल नहीं है। बड़ी ज़मीन आपको थोड़ा आउटर एरिया में आना होगा। सुविधाओं को देखते हुए लोग आ भी रहे हैं इस एरिया में। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी बिल्डर ने प्लान किए हैं। हम एक प्रोजेक्ट इसीलिए इस एरिया में लेके आए। पटना सिटी बहुत डेंस प्लान है, वो गली में बसा हुआ है, लोगों के पास बेसिक अम्यूनिटीज, पुरानी सिटी है जी, पुरानी सिटी है। और उसमें देखा जाए तो लोग काफ़ी अच्छे से रहना पसंद करते हैं, लेकिन स्पेस नहीं होने की वजह से ऐसी डिमांड्स थी। और हमारे जो एमडी हैं राजेश चौधरी जी, वो पटना सिटी से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने गलियां सब देखी हुई है, तो उनका मन था, एक ड्रीम था कि अपने एरिया को कैसे डेवलप किए, अपने लोगों को कैसे वो बसाएं। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमारे इधर टाउनशिप प्रोजेक्ट का प्लान किया और डिमांड भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला लोगों का, क्योंकि बेसिक सुविधाओं के साथ साथ अम्यूनिटीज़ ऐसी जो कि आपको सब चीज़ें एक जगह मिल सकें। आफ्टर लॉकडाउन आपने देखा होगा कि लोग कैसे रह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। ऐसी सिटीज़, पहले मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान हुए, लेकिन पटना में बहुत रेयर, एक लिफ्ट दे दिया, एक पार्किंग स्पेस दे दिया, ऐसे ही प्रोजेक्ट चलते आ रहे थे। हमने थोड़ा सोचा कि बाहर के प्रोजेक्ट्स जो लोग रहना चाहते हैं, यहाँ के युवा जो बाहर रहे हुए हैं वो यहाँ आ सके, बस सके, वैसा प्रोजेक्ट हमने प्लान किया। मुकेश जी, यहाँ पे हम आपको रोकेंगे और कहेंगे कि चूँकि प्रोग्राम चाय के साथ है तो चाय की चुस्की आप जरूर ले लेंगे। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि चाय भी आप ही की है भाई और जगह भी आप ही का है। मुकेश जी, एक और बात बताएंगे कि ये इस तरह का टाउनशिप प्लान जो बना हुआ है यहाँ, मतलब जो चीज़ हमने देखा है कि जो पटना में होता रहा है कि बिल्डर लोग ब्राउसर कोड बनाते हैं और मिलता कुछ है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ चीज़ें ज़मीन पे अब दिखने लगी हैं, हमने देखा भी है। तो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रियल हैं, तो क्या ये ईमानदारी आखिरी वक्त तक बनी रहेगी जब तक बन के तैयार होगा? सर, आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत सारे बिल्डरों से आपने मिला भी होंगे आप, तो उसमें आपने देखा होगा उनका इस तरह के एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो लास्ट में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बड़ा एक्सपेंसिव लगता है। हमारा पर्पस था कि जो हम ड्रीम बना रहे हैं वो लोग देख सके। आपने हमारा सैंपल फ्लैट देखा होगा, 50 लाख हमने खर्च करके ये दिखाया कि क्या एक्चुअल में घर होता है। हम दीवारें नहीं दे रहे हैं, हम फीलिंग्स भी साथ में दे रहे हैं। आपको पता चलेगा मेरा किचन कैसा है, हमारे अम्यूनिटीज़ एरिया जो है, स्विमिंग पूल कैसा होगा, सब कुछ एक्चुअल में आपने अभी देखा। और लास्ट तक आप कह रहे हैं, तो हमारा कमिटमेंट जो पीछे प्रोजेक्ट्स में आदमी अपने पास से सीखता है, वहाँ से हमने सीखा और वहाँ हमने जो कमिट किया उससे ज़्यादा डिलीवर किया। आप कभी भी जाके हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हमने हैंडओवर किया, रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमने अनीसाबाद में दिया है, वहाँ हमने जो जो ब्रोशर में दिया और वहाँ और हकीकत में मिलाएंगे तो दो चीज़ ज़्यादा ही मिलेगी सर आपको। वो एक गुडविल बनाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। लोगों के ट्रस्ट को जीतना है तो उसके हिसाब से काम करना होगा, वो हम लोग काम कर रहे हैं सर। पटना जो है वो ये माना जाता है कि कुछ ज़्यादा ही संख्या में मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनको ध्यान में रख के क्या इकोनॉमिक आप तय करते हैं कि उनके सपनों का जो घर है क्या वो एसएसबी पूरा कर पाएगा? हाँ बिल्कुल सर, देखिए हमने प्लान किया, पटना में मैक्सिमम 3 BHK के ही डिमांड्स होते हैं। सब लोग बड़े फैमिलीज़ के साथ रहना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से पटना में विद अम्यूनिटीज़ प्रोजेक्ट में हम लोगों ने काफ़ी अफोर्डेबल लग्जरी आप कह सकते हैं, हमने लग्जरी आइटम्स को अफोर्डेबल किया है।
आप 75-76 लाख में 3 BHK आपको यहाँ मिल जा रहा है विद अम्यूनिटीज़, एक अच्छी बात है सर। आपके एमडी साहब राजेश जी से बातचीत हो रही थी तो उस समय उन्होंने बताया कि जो आप स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं उसको भी आपने फायर सेफ्टी से जोड़ दिया है। जी जी, एक्चुअली हमने स्विमिंग पूल छत पे बनाया है और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इन एन इमरजेंसी वो सारा वाटर हम लोग यूज़ कर सके, हमें वेट नहीं करना पड़े कि कब दमकल आएगी, कब आग बुझाएगी। हम अपने ही सफिशेंट इतनी इस कैपेसिटी में है कि हम किसी तरह की मिस हैपनिंग को कंट्रोल कर सकें। और जो भी आपके यहाँ रहने आते हैं कोई भी लोग और रहते हैं तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है उनकी कि अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो फिर ये दीदारगंज चेक पोस्ट है, जी यहाँ से किसी भी अस्पताल में जाने के लिए समय लग जाएगा। जी सर, उसके लिए हमने पहले ही आपको बताया भी था, हम लोगों ने एक फुल्ली एडवांस एम्बुलेंस की व्यवस्था सोसाइटी में की है। क्विक रेस्पॉन्स पे आपको यहाँ पे फर्स्ट एड भी मिल जाएगा और उसके साथ जिस भी हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना हो नियरेस्ट आपको वहाँ आप जा सकते हैं। एम्बुलेंस के वेट नहीं करना पड़ेगा, जाम एरिया से एम्बुलेंस निकल के आएगी वो यहाँ नहीं होगा, आप इमीडिएट पहुँच पाएंगे। वो एडवांस हम लोगों ने दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा गंगा पथ बन रहा है, सीधा पीएमसीएच से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप 20 मिनट में हमारी सोसाइटी से पीएमसीएच जा सकते हैं, आगे एम्स जा सकते हैं। ये बिल्कुल कनेक्शन अच्छा हो जाएगा सर। ये जो सिक्योरिटी का क्या मामला है, क्योंकि कॉलोनी बस जाती हैं पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है लेकिन सोसाइटी बन गई और उसमें कोई अनजान आदमी आ रहा है जा रहा है तो एक गार्ड के भरोसे पूरे सिस्टम को छोड़ दिया जाता है। नहीं सर, हमारी सोसाइटी 3 लेयर में सिक्योरिटीज़ हैं। गेट लेवल पे सिक्योरिटी, टावर लेवल पे सिक्योरिटी और फ्लोर लेवल पे भी सिक्योरिटी। हर जगह हम लोगों ने एडवांस सीसीटी कैमराज लगाए हुए हैं। बूम बैरियर से कोई भी आउटसाइडर गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। आउटसाइडर की पार्किंग हमने बाहर व्यवस्थाएं कर रखी है। आउटसाइडर बिना गेट पास के एंट्री ही नहीं कर सकता है। आपको विजिटर्स को अलाउ करना पड़ेगा तभी आपके सोसाइटी में एंटर कर सकते हैं। आपके सोसाइटी में जो आपके सोसाइटी के लोग होंगे उनके कुछ रिश्तेदार तो बाहर से भी आएंगे, तो वो बाहर से आएंगे तो फिर वो हमेशा गेट पास बनवाएंगे, आएंगे जाएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? वो हमारा ऐप जनरेटेड सारा सिस्टम होगा। अच्छा, आपने एसएसबी होम्स का ऐप ही बना डाला है? जी जी, पूरा मेंटेनेंस एजेंसी आउटसोर्सिंग हमने कर रखी है। वो प्लानिंग के थ्रू सारा प्लान रहेगा। आपको पहले इन्फॉर्म कीजिए, आपकी सारी आपके गेस्ट को भी यहाँ पे वेल ट्रीट किया जाएगा, उनको लगेगा कि हम किसी अच्छी जगह आए हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या पार्क में एक सीट बना दिया कि उस पर आके बैठेंगे? नहीं सर, हमने गार्डन में तो सीनियर सिटीजन गार्डन्स हैं भी, उसके अलावा हमने क्लब एरिया में भी उनको नहीं लगे कि सिर्फ यंगस्टर का क्लब बनाया, हमने सीनियर क्लब एरिया एक बनाया डेडिकेटेड उन्हीं लोगों के लिए कि वो अपना समय अपने यारों के साथ बैठ के बिता सकें, अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर सकें। वो वैसा प्लान्ड है ऑलरेडी हमारे क्लब एरिया में भी और आउटर एरिया में। ग्रीन एरिया में भी आप बैठिए, मंदिर के बगल में बिल्कुल शांत वातावरण में बैठिए। योगा, ओपन योगा सेंटर हमने उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। इवन हमने ओपीडी सेंटर्स भी दिए हैं, कुछ डॉक्टर्स वहाँ रहेंगे, तो जो डेली आपको कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी उसके लिए बार बार डॉक्टर के यहाँ नहीं भागना पड़ेगा। 2 साल तक के छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने हमने डे केयर फैसिलिटी दी है, माओं को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। उससे छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले स्कूल हमने इंडोर दिया है कि बच्चों को भेजने के लिए चिंता नहीं हो कि कहाँ वैन में फंसा हुआ है मेरा बच्चा। तो वो सारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हमने प्लान किया है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप बड़े बुजुर्ग लोग हों, सारी फैमिलीज़ को देखते हुए पूरे प्रोजेक्ट में अम्यूनिटीज़ हैं। ये एसएसबी होम्स कब से है? 2013 से है। अभी तक एसएसबी होम्स ने कितने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं? 8 प्रोजेक्ट हम लोग हैंडओवर कर चुके हैं। अच्छा। 2 हमारा प्रोजेक्ट अभी एक आपके सामने टाउनशिप प्रोजेक्ट है, एक प्लेटिनम हम जिसके पीछे बैठे हुए हैं सर। 2 प्रोजेक्ट हमारा रनिंग है, कुछ प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी चल रही है सर। तो आने वाले भी कुछ प्रोजेक्ट हैं? जी जी सर, हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट हैं। स्टार गैलेक्सी में बहुत हम लोग फेज़ 3 फेज़ 4 का भी काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो पटना का एक बड़ा प्रोजेक्ट के में नाम आएगा सर उसका। पटना को क्या बेनिफिट मिलेगा? इतना हाईटेक, इतना आईटी मजबूत एक सोसाइटी और उसके बाद डिस्टेंस तो है, तो आगे जो है ये पटना वालों को खास करके, जैसे आपके यहाँ तो सोसाइटी है, कहीं के भी लोग सीट बुक करेंगे, कहीं के भी लोग फ्लैट बुक करेंगे, पटना वालों के लिए कुछ स्पेशल भी है, बिहार वालों के लिए कुछ स्पेशल भी है? सर बिहार में आपने देखा होगा सिटी के नाम एक पटना ही डेवलप हुआ है सर। अदर सिटीज़ में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है और सिक्योरिटी देख लीजिए, हॉस्पिटलिटी देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, इन सब
के देखते हुए पटना ही एक एरिया डेवलप हुआ है, और उसमें जिस एरिया में हम लोग डेवलप कर रहे हैं ये सर, ये पूरे पटना को कनेक्ट करेगा। गंगा पथ इधर से जा रहा है, बहुत सारे फ्यूचर प्लान, गवर्नमेंट प्लान्स इधर हैं, मेट्रो आपको जस्ट दीदारगंज मेट्रो आने वाली है, नया बस स्टैंड यहाँ आ चुका है, तो काफ़ी कनेक्टिवाइज भी यहाँ पे हो जाएगा, एंट्री पॉइंट में आपका घर हो जाएगा सर। चलिए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, हमें भी चाय पे चर्चा पे बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। रन। तो ये थे मुकेश जी, एसएसबी होम्स के ये एक कर्मचारी हैं, और इन्होंने बताया कि सपनों का शहर क्या होता है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा सोसाइटी जहां आप बीमार पड़े एम्बुलेंस मौजूद है, जहां आप बीमार पड़े डॉक्टर मौजूद है, फर्स्ट एड आपको मिल जाएगा। यह होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो जाए कि अगर आग लग जाए तो अपने आप में एक दमकल विभाग से ऊपर है इनके पास पानी का प्रोसेस। इन्होंने अपने पास में जितने भी स्विमिंग पूल है उसको फायर सिस्टम से जोड़ रखा है कि तत्काल जैसे ही अगर आग लग भी गई, ऐसे तो लगे ना, ईश्वर करे, लेकिन अगर लग गई तो उसको ये तुरंत काबू में कर सकते हैं। बच्चों के लिए व्यवस्था, बड़ों के लिए व्यवस्था, पार्किंग स्लॉट, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एसएसबी होम्स में आने की वजह यह थी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनके एमडी को, मैं बात करूं राजेश चौधरी जी को, पुरस्कार दिया था। और इस विषय पे हम जानना चाहते थे कि एसएसबी होम्स अदर बिल्डरों से कैसे अलग हैं। तो चाय के साथ बिहार की बात में हम आज इतना ही रखते हैं। आपको यदि हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।